हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भारतीय दलित पैंथर के तत्वाधान में भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के 68वें महापरिनिर्वाण दिवस पर 6 दिसंबर 2024 को छोटी पार्क मकराड़गंज कानपुर में दोपहर 12 बजे से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा के पूर्व तथागत गौतम बुद्ध एवं बाबा साहेब अंबेडकर की चित्र पर पुष्प अर्पित किया गया तथा दीप प्रज्वलित कर त्रिशरण एवं पंचशील का पाठ किया गया। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए आए हुए अतिथियों ने अपने वक्तव्य में कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर नाम ही नहीं आंदोलन है, नाम ही भारतवर्ष का सरताज है, नाम ही भारतवासियों का हृदय है, नाम नहीं समूचे विश्व का दिल है। सही मायने में बाबा साहेब अंबेडकर सिर्फ इंसान ही नहीं, वह दलित मजलूमों तथा महिलाओं के भगवान हैं। आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी हमारे बीच नहीं है, किंतु उनके विचार में, उनके संदेश और मानवतावादी संघर्ष हमारे बीच विद्यमान है। भारतीय दलित पैंथर के प्रांतीय अध्यक्ष धनीराम बौद्ध ने कहा कि हमारे बाबा साहेब के विचारों, आदेशों एवं उनके पद चिन्हों पर चलने की, उनके अधूरों करवा को आगे बढ़ाने तथा उनके सपनों को साकार करने का यही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। श्रद्धांजलि सभा में आए हुए अतिथियों में सरदार हरविंदर सिंह लाड, पवन गुप्ता, मनोज सिंह, मुशीर तनीर, पास्टर जितेंद्र सिंह, पास्टर सैमुअल सिंह, सैयद तौफीक अहमद, साजिद सर, विनोद पाल, इंजीनियर कोमल सिंह आदि ने बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर प्रकाश डाला। श्रद्धांजलि सभा उपरांत यहां भीम भोज का भी आयोजन किया गया। आइए चलें देखें कि किस तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ और आखिर क्या कुछ बताया हमारे चैनल पर वहां पर मौजूद अतिथियों ने। बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस पूरे भारत में, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में कानपुर में बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है और हम लोग जो बाबा साहब की कृपा से आज हमें जीने का, आज मुझे रहने का, आज मुझे पढ़ने का, आज भारत का संविधान खतरे में है, उसको भी हम लोग देख रहे हैं। उसको खतरे में कैसे है तो सारे रिजर्वेशन को, चाहे दलितों का रिजर्वेशन हो, चाहे पिछड़ों का रिजर्वेशन हो, इन्होंने उसको निजीकरण में कर दिया है और निजीकरण में रिजर्वेशन नहीं होता है। मुझे लगता है इस सरकार को, मोदी जी को, योगी जी को से विनती करना है कि निजीकरण खत्म करके सरकारी नौकरियां दें, जिससे दलितों और पिछड़ों को न्याय मिल सके। मैं रमेश चंद्र गौतम, पौधाचार, राष्ट्रीय पेंशनर मंच एवं BSI ट्रस्टी चेयरमैन। आज हम जो है मकराड़गंज में बाबा साहब के जो है प्रमाण दिवस पर एकत्रित हुए हैं। इस प्रमाण दिवस पर मेरी एक ही जनता से अभिलाषा है और बाबा साहब की माने तो बाबा साहब ने कहा है हमें मौलिक अधिकार दिए हैं, हमें मौलिक अधिकार दिए हैं। पहला मौलिक अधिकार ये है 14 से 18 तक समानता का अधिकार। समानता का मतलब है हर मायने में समानता। दूसरा अधिकार दिया है 18 से 19 तक जो शिक्षा स्वतंत्रता का अधिकार, और तीसरा अधिकार दिया है जो हमको 19 से 22 तक जो हमको हर मामले में सतर्क और सुगमता देखनी चाहिए। और 25 से 28 तक इस देश में किसी भी मजहब का कोई भी व्यक्ति हो, अब स्वतंत्र है और अपने तरीके से वो मजहब के अनुसार इस देश में अपनी मान्यता प्राप्त कर सकता है। इसके बाद 28 में संपादित का अधिकार दिया गया है और 31 में जो हमें अधिकार दिया गया था संपत्ति का अधिकार, वो जो है धारा 144 के तहत उसे हमें छीन लिया गया है, आज नहीं है। इसके बाद आर्टिकल 32 के तहत हमें सुप्रीम कोर्ट में भारत का कोई भी नागरिक अपनी याचिका दायर कर सकता है, स्वतंत्र है। और रही बात हमारे कर्मचारियों की, आर्टिकल 226 के तहत हमें किसी भी विभाग में कोई विभाग का अधिकारी सताता है तो आर्टिकल 226 के तहत हम उसकी याचिका दायर करके पीड़न से बचाए जा सकते हैं। बाबा साहब ने यही नहीं, उन्होंने एक भी कहा आर्टिकल 13 के तहत इस भारत देश में जितनी भी रूढ़वादिता है उसको शून्य कर दिया गया है।
समाप्त कर दिया गया है और संविधान के अनुसार चलने के लिए उन्होंने सबको प्रेरित किया है।